नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आज सबसे पहले राहत देने वाली खबर, 44 दिन के बाद कोरोना के नए केसेस सबसे कम आए हैं और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है खबर, क्योंकि 20 दिन से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और 44 दिन के बाद देश में कोरोना के केसेस सबसे कम रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,86,000 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार घट रही है, तो वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां भी मामले घटे हैं। 24 घंटे में 1072 नए केसेस सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा राजधानी में अब भी 100 से ज्यादा है। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं और मुंबई से पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 44 दिन बाद सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ऐसे में उम्मीद जरूर यह खबर देती है, राहत जरूर यह खबर देती है, लेकिन 1 जून से क्या अनलॉक को लेकर हम अब आगे डेवलपमेंट्स देख सकते हैं? किस तरह की सुगबुगाहट आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, और लगभग पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह से बाजार बंद हैं। दिल्ली में तमाम उद्योग है वो भी बंद हैं। तो जब आज की तारीख में एक तो पूरे देश के मामले 2 लाख से कम आए हैं, दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 1.5% रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर हम सकारात्मक डेवलपमेंट कहें तो वो दिखाई पड़ता है। और इसी की पृष्ठभूमि में आज एक महत्वपूर्ण बैठक है उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में 11:30 बजे, जहां पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी बैठक ये होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, साथ ही साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के चेयरमैन, ये तमाम लोग एक साथ बैठेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि आखिरकार आगे की क्या कुछ रूपरेखा तय की जाए, क्योंकि 31 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन है। उसके बाद पहले ही संकेत दे चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन वो किस हद तक छूट होगी, क्या कुछ होगा आगे, खासतौर पर वैक्सीनेशन के जो इंतजाम है वो किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा है। और हम कहें कि सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा कि आज की बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है। अगर कुछ छूट तो दी जाएगी, ये तो तय है, लेकिन कितनी छूट दी जाएगी, किन किन को छूट दी जाएगी, क्या बाजार खुलेंगे, बाजार खुलेंगे तो उनका वक्त क्या रहेगा, अगर इंडस्ट्री खुलते हैं, उद्योग खुलते हैं तो उसमें कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा और आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार। रुक करते हैं मुंबई का भी, पंकज वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, देखिए, महाराष्ट्र अभी भी उन राज्यों में शामिल है दक्षिण भारत के साथ जहां पर केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। 21,000 प्लस केसेस अभी भी सामने आए हैं बीते 24 घंटों में। लेकिन अगर ओवरऑल देश की स्थिति पर नजर डालें तो केसेस कम हुए हैं। इस लिहाज से महाराष्ट्र में अब किस तरह के कदम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं, खासतौर पर 12th के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स को लेकर इस वक्त सवाल बना हुआ है? मीनाक्षी, पहले मुंबई की बात करें तो कोविड की स्थिति मुंबई में थोड़ी अच्छी होती नजर जरूर आ रही है। रिकवरी रेट अब 94% हो गया है, डबलिंग रेट 351 दिन हो गया है, कंटेनमेंट जोन अब 50 से नीचे हैं, एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स अब 200 से नीचे हैं, लेकिन एक्टिव केसेस अभी भी 28,000 से ऊपर हैं। अब क्योंकि आंकड़ा अच्छा हो रहा है, यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल ये इशारा दिया था कि शायद वो तमाम जिले, जिसमें मुंबई भी शामिल है, जहां पर केसेस कम हो रहे हैं या स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया जा सकता है। लेकिन कितना ईज किया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। उद्धव ठाकरे के लिए एक अब बड़ी चुनौती है कि वो कैसा फैसला लेंगे, क्योंकि तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है एक ऐसे समय में जब केसेस कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव पे जोर दिया जा रहा है तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लोकल ट्रेन्स को इस वक्त खोलना तो घातक साबित हो सकता है। तमाम रेस्टोरेंट्स को, मॉल्स को, वेडिंग हॉल्स को, जिम्स को खोलना भी इस वक्त घातक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग डिपेंडेंट हैं। साथ ही साथ अगर राज्य की बात करूं तो 3 लाख से ऊपर आज भी एक्टिव केसेस हैं। 21 जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जहां जहां केसेस कम हो रहे हैं वहां पर ढिलाई दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होगी देखना और संभल कर यह फैसला लेना कि आखिर जो अनलॉक